मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ, होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच, शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशनड कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, कृष्णा हीरो और केडी हीरो का वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। एडवांस बुकिंग पर 1,000 की अतिरिक्त छूट, फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड। 2 साल से अधिक समय के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त, फाइनेंस मात्र 1 रुपए से शुरू, हर खरीद पर निश्चित उपहार। दरभंगा के लक्ष्मी सागर सैदपुर वार्ड नंबर 14 में भीषण आग लगी। रविवार की देर शाम लगी आग को फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहायता से किया काबू। यह बड़ी खबर रविवार देर शाम की है। लक्ष्मी सागर, दरभंगा के लक्ष्मी सागर सैदपुर वार्ड नंबर 14 में पूर्व पार्षद सुशीला देवी के यहां आग लगी हो गई। आग करीब 8 बजे शाम को लगी, जिसमें आग लगी राज इलेक्ट्रिक और टेंट हाउस का यह गोदाम है। मौके पर मोहल्ला वासियों के सहयोग से और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आग पर काबू पाया गया। लक्ष्मी सागर सैदपुर वार्ड नंबर 14 में पूर्व पार्षद सुशीला देवी के यहां भीषण आग लगी हो गई। रविवार की देर शाम आग लगी, वहां राज इलेक्ट्रिक और टेंट हाउस है। मौके पर मोहल्ला वासियों के सहयोग और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और पुलिस प्रशासन के सहयोग तथा स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। राज इलेक्ट्रिक एंड टेंट हाउस में लगी यह आग रविवार की देर शाम, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन आग लगी से लाखों का सामान जलकर खाक। पेंट देखने से पूरा पेंट उखड़ गेले साला। गरम पर कटा हुआ यहाँ पे तार कुर्सी सब होगा अंदर में, कुर्सी टेबल सब होगा। प्रेशर कम है। सब साफ हो गया। गाड़ी लग रहा है। गाड़ी हटा दे तो गाड़ी चाबी दे
कीरतपुर अंचल के झगरुआ तरवारा पंचायत के कोसी नदी के उस पार 10 वार्ड में बाढ़ राहत सामग्री एनडीआरएफ के बोट एवं मोटर बोट के साथ पहुंचाई गई। अनुमंडल पदाधिकारी के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपुर आनंद उत्सव, अंचलाधिकारी मनीगाछी एवं अंचल के लगभग 12 कर्मी बाढ़ राहत निवारण वितरण करने हेतु पंचायत पहुंचे। साथ में विधायक गौरा बोराम भी उपस्थित थे। झगरुआ तरवारा के लक्ष्मीनिया, भलुआहा, सिरनिया, अमृतनगर, पकरिया में बाढ़ राहत का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में भाग लेकर हिंदुओं को संगठित करने का लिया संकल्प। बौद्धिक के दौरान माधवेश्वर परिसर मां श्यामा माई मंदिर के निकट मैदान में सैकड़ों स्वयंसेवक एकत्रित हुए। नगर में जगह जगह फूलों की वर्षा कर दरभंगा समाज ने किया स्वागत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा जिला में विजयादशमी उत्सव युगाब्द 5126 विक्रम संवत 2081 हिंदू समाज में पौरुष तथा पराक्रम का जागरण विजयादशमी के पावन पर्व पर होता है। इस वर्ष विजयादशमी उत्सव अश्विन शुक्ल चतुर्थी तदनुसार रविवार 6 अक्टूबर 2024 को पथ संचलन एवं शस्त्र पूजन हुआ। सूबेदार जी के बौद्धिक के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने बौद्धिक में सूबेदार जी ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हिंदू समाज को शस्त्र और शास्त्र से सज्जित करने के लिए हुआ। उन्होंने कहा कि लाल, बाल और पाल की आत्मा आरएसएस में बसती है। यात्रियों से भरी बस चला रहे चालक को अचानक आया हार्ट अटैक, मौके पर ही हुई मौत, लेकिन आखिरी वक्त में भी असहनीय दर्द के बीच चलती बस को ओवरब्रिज पर किनारे लगाकर तोड़ दिया दम। हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच पर शनिवार की सुबह बस चला रहे एक चालक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। इससे कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के बलिया ओवरब्रिज पर हुई। घटना के बारे में पता चलते ही बस यात्री चालक के जज्बे को सलाम करते हुए अपने अपने गंतव्य पर दूसरी बस से रवाना हुए। यात्रियों के अनुसार बलिया ओवरब्रिज पर चढ़ने के साथ ही बस अचानक रुक गई। इसके बाद चालक को अपनी सीट पर बेसुध पड़ा देखकर खलासी कारण पूछने गया, तब तक चालक की मौत हो चुकी थी। इसके बाद चालक को देखने के लिए बस यात्री जुट गए। केबिन और आगे की सीट पर बैठे यात्रियों ने बताया कि बस के अनबैलेंस होते ही सभी चालक की ओर देखने लगे। कुछ ही पल में चालक ने बस को नियंत्रित कर ओवरब्रिज पर बाईं तरफ रोक दिया। इसके बाद अपनी सीट पर भी वे लुढ़क गए। हार्ट अटैक का पता तब चला जब लोग पास गए। इसके बाद खलासी और यात्रियों ने बताया कि किस तरह दिल के दौरे का असहनीय दर्द झेलते हुए भी चालक ने पहले बस को डिवाइडर से टकराने से बचाया। यात्रियों ने चालक की हिम्मत की सराहना की और उनके अचानक
इस तरह मौत हो जाने से दुख भी जताया। चालक मुन्ना नेपाली पटना के मीठापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। यात्रियों के मुताबिक बस यात्रियों को लेकर किशनगंज से चली थी। बस को मुजफ्फरपुर हाजीपुर के रास्ते पटना जाना था। इसी बीच बलिया ओवरब्रिज पर चढ़ने के साथ ही चालक को दिल का दौरा पड़ गया। सूचना पर पहुंची कुढ़नी थाने के एसआई विपिन कुमार ने मामले की छानबीन की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। यात्री चालक की मौत पर दुख जताते हुए दूसरी बसों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। For all round development of your children, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Laheriasaraय, Darbhanga. Now affiliated to CBSE up to 10+2 level. Classes pre-primary to 9th and 11th. Introducing artificial intelligence, robotic club and drone technology. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Hurry up, free admission for limited period. त्योहारों में करें हीरो गाड़ी की खरीदारी और पाएं 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, साथ में ढेरों निश्चित उपहार। कृष्णा हीरो और केडी हीरो का है वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड और पूरे 750 दिनों का मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त। मौका हाथ से जाने न दें, आज ही संपर्क करें। कृष्णा ऑटोमोबाइल्स, अललपट्टी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9289923213 और केडी ऑटोमोबाइल्स, मब्बी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 928999232120। रविवार की शाम होटल इवारा का भव्य शुभारंभ हुआ। दिग्घी नॉर्थ, शास्त्री चौक, दरभंगा में। प्रोप्राइटर और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने इसकी खूबियों के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि यहाँ मल्टी कुजन रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, लग्जेरियस रूम्स, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल और ओपन रूफटॉप टेरास के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएं और सेवाओं से लैस होगा होटल इवारा।
शुभारंभ हुआ है, क्या सुविधाएं होंगी? एक नई चीज आपने दी है, क्या कहेंगे? ये होटल इवारा मेरा दूसरा वेंचर है हॉस्पिटलिटीज़ के लाइन में। आप सबको सब पता है कि दरभंगा में मैंने इससे पहले आज से 4 साल पहले दलान रिसोर्ट का स्थापना किया था, जो बखूबी हमारे मिथिलांचल के लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन थोड़ी सी वहाँ परेशानियाँ ये आ रही थी हमारे दरभंगा के लोकल टाउन के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों को, कि थोड़ी सी वो दूरी होती थी और आदमी कम समय में उस पार हमारे सिस्टम का अप्रोच नहीं कर पाते थे। उस पार को ध्यान में रखते हुए मैंने शहर में इस होटल इवारा का निर्माण किया। इस होटल इवारा के निर्माण करने के पीछे मेरा सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंसर्न यह है कि यह दरभंगा में जंक्शन के ठीक नज़दीक है। जो हमारे यहाँ के लोकल कस्टमर हैं उन लोगों को मैंने देखा कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो अनड्यू वो मतलब नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी उनके ऊपर वो खर्च बांध दिया जाता है। तो मैं उन सारी बातों को ध्यान में जैसे कि रात में 12 बजे यहाँ पे होटल में आने के लिए यात्री बहुत उतरते हैं ट्रेन से और होटल में जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं मुझे 4 घंटा के लिए बाद चले जाना है और मुझे दिन भर एक दिन की पूरी चार्ज उन लोगों को लग जाती है। तो मुझे भी अखड़ता था ये बात, मैं कहीं बाहर जाता था तो ऐसा कंडीशन लगता था कि ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही रह जाएं, टाइम इतना क्यों बर्बाद करें एक दिन का पैसा देकर। तो मैं इन सारी सुविधाओं को कटल करने के लिए ही मैंने इस होटल का निर्माण किया है कि इस होटल में जो भी यात्री हमारे हैं उनको मैं एक छोटे छोटे सेगमेंट में 8 घंटा के सेगमेंट पे भी रूम का ब्लॉकिंग करूँगा। और नतीजा ये होगा कि उनको जैसे मान लीजिए किसी रूम की टैरिफ अगर 3000 या 4000 रुपये है तो निश्चित रूप से उसकी चार्जेज जो है वो नॉर्मल चार्जेज के 24 घंटा के हिसाब से आवर के हिसाब से हम लोग उसको 3 हिसाब में बांटेंगे, या तो 1/3 करेंगे या हाफ करेंगे। और वैसे उसके साथ साथ सिर्फ हम लोग एडिशनल चार्ज जो चादर बेडशीट तकिया उनकी हर शिफ्ट पे चेंज होगी, उसके लिए 2-250 रुपये की जो एक्सपेंस अलग से आती है उस पार्ट को एडअप करेंगे तो हम लोग को अपने कस्टमर को ज़्यादा बेहतर सुविधा दे पाएंगे। दूसरा कंसर्न पार्ट था कि हमारे दरभंगा में शहर में कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे हम लोग पार्किंग की सुविधा बहुत बेहतर ढंग से पुट कर सकें। साथ ही साथ ये था कि हमारे पास जो बैंक्वेट हॉल दरभंगा में जितना कोई है, एक तो 5000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल नहीं है, जो कोई कहीं कहीं बना भी पड़ा है उसमें बीच बीच में पिलर बहुत सारे हैं। तो मैं उन सारी बातों को देखते हुए मैंने पिलरलेस 5000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल का निर्माण किया और उसको भी मैंने छोटे छोटे सेगमेंट में बांटा है डिवीजन करके, कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को 50 आदमी का 100 आदमी का भी पार्टी करना है, 25 आदमी की पार्टी करना, तो उनके नीड के हिसाब से हम लोग उस हॉल का साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, तो उनकी खर्च काफ़ी कम होगी। तो खर्च के पार्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, सुविधाओं को बेहतर देने के लिए हमने इस होटल का निर्माण किया। साथ ही साथ मैंने एक एडिशनल पार्ट इसमें दिया है कि छोटा सा मेरा रेस्टोरेंट है जो लगभग अभी 36 सीट का रेस्टोरेंट है, जो मैं जो स्टार्ट होटल का पार्ट होता है वो तो मैं दलान रिसोर्ट में दे पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आदमी का जो मिथिलांचल का टेस्ट है उस पार्ट को देने में हमारी असमर्थता होती थी, क्योंकि जो स्टार्ट का टैग वहाँ लगा हुआ उस पार्ट को हम नहीं कर सकते थे। तो उस टैग को भी हटाने के लिए मैं सारी सुविधाओं को तो स्टार्ट लाइक मैंने यहाँ दिया है, लेकिन साथ साथ भोजन का जो टेस्ट है ना वो मैं निश्चित रूप से घर का जो टेस्ट होता है या बहुत सारे आदमी को स्ट्रीट फूड पसंद होता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ का टेस्ट और यहाँ का कारीगर और शेफ को रखा है। और नई बात ये है कि हमारे टॉप सबसे छत के ऊपर 5000 स्क्वायर फीट का ओपन हम लोग रूफ टॉप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, जो बिल्कुल खुला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देखते होंगे कि GM रोड है या इनकम टैक्स चौराहा है, मल्टीपुल ठेला वगैरह वहाँ लगा होता है। टेस्ट तो बहुत अच्छी आती है, बट हाइजीन की मेंटेनेंस वहाँ पे नहीं, किसी को टॉयलेट बाथरूम कहीं जाना है तो वो जा नहीं सकता है। तो मैं उन सारी सुविधाओं को एक छत के पास नीचे रूफ टॉप के में आसमान के जस्ट नीचे वो उसी प्रकार का 6-7 ठेला का आधुनिक रूप मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बहुत सारा सेल्फी पॉइंट होगा, एयरपोर्ट पे जो लॉन्च होता है उस हिसाब से बैठने की सुविधाएं हैं, जो 80 आदमी की एक साथ एकोमोडेशन देने की सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही साथ टॉयलेट बाथरूम के साथ साथ बहुत सारा सेल्फी पॉइंट वहाँ पे बन रहा है और वहाँ पे सेल्फ सर्विस सिस्टम है। और प्राइस वाइज जो है कंसिडरेशन यही है कि अगर वहाँ पे अगर 60 रुपये में अगर आपको चाट मिलता है तो यहाँ 70 रुपये में मिलेगा, उससे ज़्यादा का फर्क नहीं आने जा रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट जो चार्जेज है वो निश्चित रूप से जो हमारा फुटफॉल बढ़ाने के लिए कहिए कि फुटपाथ का जो चार्जेस हमारे किसी भी ब्रेकफास्ट का हो या खाना का हो, डिनर का हो, उस पार्ट को हमने वहाँ पे रूफटॉप पे दिया है उसी रेट में। साथ ही साथ हमने वहाँ पे एक कॉम्बो पैक बनाया है। जैसे कि बहुत सारे आदमियों का होता है कि भाई राइस लेंगे तो उनको 300 रुपये लगेगा, चिकन चिली लेंगे तो 300 रुपये लगेगा, मंचूरियन लेंगे तो 200 रुपये लगेगा। तो एक बार खाने वाले आदमियों को उतना खा नहीं पाता है और पैसा उनका बर्बाद जाता है। तो मैंने कॉम्बो पैक के रूप में, जैसे मेरे थोड़ा सा चावल है, 4 पीस चिकन का आइटम है, फिंगर चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उसको कॉम्बो पैक में 200 रुपये में बना कर मैंने पुट किया है यहाँ। तो इस प्रकार से 180 रुपये से 200 रुपये में एक आदमी भरपूर यहाँ पे चिकन या राइस या फिंगर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स मजा लेकर आराम से यहाँ से जा सकता है। तो इस सारी पार्टों को कुमुलेट करते हुए जो हमारे मेट्रोपॉलिटन्स में जितनी भी सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं को मैं इस दरभंगा में एक छत के ऊपर रूफटॉप पे, और सबसे बड़ी ब्यूटी हमारे पास ये है जो किसी के पास नहीं है
कि अगर आप मेरे छत के ऊपर जाएंगे रूफटॉप का मजा लेने के लिए तो बोलते हैं कि नदिया के उस पार और नदिया के इस पार। तो हम आप सबको बता देंगे कि इस इवारा के इस पार और इवारा के उस पार एक अलग ही कन्फिग्रेशन है। अगर इधर देखेंगे तो आपको हराही दिखेगा और इधर देखेंगे तो दिग्घी दिखेगा। और हराही और दिग्घी निश्चित रूप से आप जानते हैं कि दरभंगा महाराज के द्वारा एक जो पोखरा का निर्माण किया गया वो दरभंगा की ब्यूटिफिकेशन का एक समझिए कि एक ज्वेल है, वो एक आप गहना कह सकते हैं। तो उस गहना का समावेश जो है हमारे इस इवारा के लिए ही मिला है और मैं इसके लिए दरभंगा महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ। उनको भगवान स्वरूप हमारे मिथिलांचल में मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री श्याम इंटीरियो का दरभंगा के NH57 के निकट अलीनगर रोड में हुआ भव्य उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और नगर विधायक संजय सरावगी ने कई अतिथियों की उपस्थिति में फीता काट कर किया भव्य शुभारंभ। श्री श्याम इंटीरियो का भव्य उद्घाटन हुआ रविवार को NH57 पर महिंद्रा शोरूम के निकट अलीनगर रोड में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और नगर विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। उद्घाटन के उपरांत बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि दरभंगा में ऐसे इंटीरियर डिजाइन की सामग्री की दुकान खुदरा और थोक दोनों की अति आवश्यकता थी। लोग दरभंगा से बाहर अपने घर को सजाने के लिए सामान लाने जाया करते थे, मगर अब नहीं जाएंगे। अधिक दुकान खोलने से उपभोक्ताओं को सुविधाएं और डिजाइन अधिक मिलेंगी। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि जब कभी कोई दुकान खुलती है या कोई इस प्रकार का शोरूम खुलता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। इस शोरूम में भी लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा ही शोरूम खुलता रहे। उन्होंने कहा कि यह इंटीरियर डिजाइन की सामग्री का एक बड़ा शोरूम है। अब लोगों को दरभंगा से बाहर इन चीजों के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंटीरियर डिजाइन से संबंधित सभी सामान यहीं मिल जाएंगे। वहीं दुकान के प्रोप्राइटर अक्षय बैरोलिया ने कहा कि दाम की तो बात नहीं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और अब लोगों को दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। दरभंगा के जाम को झेलने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए यह दुकान दरभंगा के NH57 दिल्ली मोड़ में महिंद्रा शोरूम के समीप खोला, जिसका नाम है श्री श्याम इंटीरियो। श्री श्याम इंटीरियो का दरभंगा के NH57 के निकट अलीनगर रोड में हुआ भव्य उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और नगर विधायक संजय सरावगी ने कई अतिथियों की उपस्थिति में फीता काटकर किया भव्य शुभारंभ। श्री श्याम इंटीरियो का भव्य उद्घाटन हुआ रविवार को NH57 पर महिंद्रा शोरूम के निकट अलीनगर रोड में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और नगर विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। उद्घाटन के उपरांत बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि दरभंगा में ऐसे इंटीरियर डिजाइन की सामग्री की दुकान खुदरा और थोक दोनों की अति आवश्यकता थी। लोग दरभंगा से बाहर अपने घर को सजाने के लिए सामान लाने जाया करते थे, मगर अब नहीं जाएंगे। अधिक दुकान खोलने से उपभोक्ताओं को सुविधाएं और डिजाइन अधिक मिलेंगी। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि जब कभी कोई दुकान खुलती है या कोई इस प्रकार का शोरूम खुलता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। इस शोरूम में भी लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा ही शोरूम खुलता रहे। उन्होंने कहा कि यह इंटीरियर डिजाइन की सामग्री का एक बड़ा शोरूम है। अब लोगों को दरभंगा से बाहर इन चीजों के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंटीरियर डिजाइन से संबंधित सभी सामान यहीं मिल जाएंगे। वहीं दुकान के प्रोप्राइटर अक्षय बैरोलिया ने कहा कि दाम की तो बात नहीं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और अब लोगों को दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। दरभंगा के जाम को झेलने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए यह दुकान दरभंगा के NH57 दिल्ली मोड़ में महिंद्रा शोरूम के समीप खोला, जिसका नाम है श्री श्याम इंटीरियो।
ये श्याम इंटीरियो का शुभारंभ किए हैं, क्या कहेंगे? शहर में अच्छा घर बनाने का जितने भी सामग्री होते हैं, खास करके जो दरवाजा है, हैंडल है, सनमाइका का जितने भी अच्छे गुड्स हो सकते हैं इस श्याम इंटीरियो में उन्होंने रखा है। और अच्छा है, मकान बनाने के लिए अब दूसरे जगह से इन चीज़ों को लाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे लोग मकान बनाते हैं और उसके जो भी इंटीरियर होते हैं वो बाहर से सामान लाते हैं, तो उससे समय भी ज़्यादा लगता है। मकान बनने में भी समय ज़्यादा लगता है, और जब मकान बनने में ज़्यादा समय लगता है तो कॉस्ट भी भाग हो जाता है। इस दृष्टिकोण से संजय बाबू ने आज इस शोरूम का शुरुआत किया है, के द्वारा इसका संचालन होगा। हम लोग का शुभकामना है। शहर में और अच्छा प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ है। माननीय विधायक जी के यहाँ उपस्थित है, सभी हनुमान लोग उनके परिजन उपस्थित हैं। हम लोग का शुभकामना है कि अच्छा से ये काम चले। संजय बड़ोलिया जी एवं केशव बड़ोलिया जी ने 4 लेन पर अलीनगर के तरफ वार्ड नंबर 1 के पास श्याम इंटीरियर का शुभारंभ किया। सामग्री में हार्डवेयर हो, हैंडल हो, समय का मतलब इंटीरियर का सभी सामग्री आपको अगर एक चाय का दुकान खुलता है तो 2 आदमी को रोजगार मिलता है, और इतने बड़े शोरूम खोलने से दोनों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार का साधन भी सृजन होगा, और इसके साथ साथ इस तरह की जितनी दुकानें खुलेंगी आपस में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी अंततः लाभ उसका उपभोक्ता का। एक तो गुणवत्ता के मामले में भी आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो लाभ उपभोक्ता को, रेट के मामले में भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शोरूम खुला, अच्छा शोरूम, इस तरह का हार्डवेयर का नहीं मिलता, सबसे दरभंगा में उपलब्ध होगा। और श्याम इंटीरियो में क्या कुछ मिलेगा, क्या कहेंगे मिथिला के लोगों से आप? मिथिला के लोगों को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो इंटीरियर के सामान के लिए फैंसी हार्डवेयर जो घर में यूज़ करते हैं उसके लिए उन लोग को पटना, मुजफ्फरपुर और पैन इंडिया घूमना पड़ता है। अब उनको पैन इंडिया घूमने की ज़रूरत नहीं है, दरभंगा में सारा कुछ अवेलेबल है। बस एक सही जगह चाहिए था, जिस सही जगह को लेकर हम लोग दरभंगा में अलीनगर हाईवे पे, और जो बाहर के दरभंगा प्रॉपर शहर के अलावा जो जगह है बहरी हुआ, ये लोग को क्या शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाईवे पे उनको सारा सुविधा मिलेगा। इसमें फैंसी हार्डवेयर हैंडल्स है, लेमिनेट्स है, पीवीसी पैनल्स है, चारकोल है, लूवर्स है, और भी इस तरह के जितने भी आइटम्स हैं जो घर को सजाने में काम आते हैं वो सारा सामान अपने पास अवेलेबल मिलेगा। कुछ ऑन स्टॉक मिलेगा, कुछ ऑन ऑर्डर बेसिस मिलेगा, बट अवेलेबल सारा कुछ है। कीमतों का क्या हिसाब किताब रहेगा? कीमत सर जहाँ तक बात है वो बाज़ार से सस्ता होगा ये हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं, बट बाज़ार से क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा, इसकी हम 100% गारंटी दे सकते हैं। ब्रांड की बात की जाए तो ब्रांड की बात की जाए तो ग्रीन प्लाई, ग्रीन गोल्ड बोल के ब्रांड आता है, उसका हम लोग ने डीलरशिप लिया है। गोल्ड लैमिनेट्स हरियाणा यमुनानगर की कंपनी है, उसका हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है। उसके अलावा रॉयल टच है, ट्रेंड्स है, सेंचुरी है, ग्रीन माइका है, ग्रीन का न्यू माइका आता है। अप्रॉक्स हर ब्रांड का लेमिनेट्स, पीवीसी वगैरह सारा कुछ अवेलेबल मिलेगा। क्या नाम? एक घर को बनाने में जितनी $39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi, up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free.
दरभंगा के लहेरिया सराय अंतर्गत सैद नगर काली मंदिर में धूमधाम से हो रहा है शारदीय नवरात्र का भव्य आयोजन। दूर दूर से आ रहे हैं श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए। नवरात्र का आयोजन चल रहा है और इस भव्य आयोजन के मध्य दरभंगा के लहेरिया सराय अंतर्गत सैद नगर काली मंदिर में धूमधाम से हो रही है शारदीय नवरात्रि। मां दुर्गा जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी आराधना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। दस दिन में कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते होंगे? लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु रहती है और उनका जो प्रसाद के द्वारा जो है ना उसको मतलब हम लोग स्वागत शामिल करते हैं कि भाई यहाँ आए। यहाँ काली और दुर्गा दोनों की स्थापना है और यह हजारों की संख्या में खस्सी भी कटती है। उस लोगों को देखते हुए हम लोग को ये सारा व्यवस्था जी बलि प्रदान होता है। देखने को मिला कि अभी जाम था, जाम लग के आप लोग 2 मिनट में हटा दिए। यहाँ जाम की समस्या जो है ना दुर्गा पूजा में शाम के समय में अक्सर हो जाती है, लेकिन यहाँ का जो कार्यकर्ता लोग हैं एक्टिव हैं और वो हमेशा जाम को जो है देख के अपने आप उसको ये मैनेज करके। कन्हैया दास, पूजा समिति का उपाध्यक्ष हैं हम। बताइए। वर्ष 1972 से माँ दुर्गा का पूजा बड़ी अरमान से होता है। लोग यहाँ श्रद्धालु बहुत सारे जगह से आते हैं और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि माँ दुर्गा और माँ काली एक ही प्रांगण में है और यहाँ के अगल बगल को सर्वप्रथम यहीं से पूजा शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा स्थानीय लोग का यहाँ आना जाना रहता है। श्रद्धा और निष्ठा बहुत रहता है और सबसे बड़ा विशेषता यह है कि यहाँ बलि का व्यवस्था है और सबसे विशेषता यह है कि कुमारी कन्या का जितना बड़ा यहाँ जुलूस निकलता है उतना कहीं भी स्थानीय लोगों में नहीं निकलता है। आज भी कम से कम 1500 कुमारी कन्या का जुलूस यात्रा निकला है और लोग देख के प्रफुल्लित होते हैं, खुशी अनुभव करते हैं और यहाँ लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता आ रहा है।
मूर्ति के जो कलाकार जो है वो छोटू नाम का है, लक्ष्मी सागर का है। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो हाजीपुर के हैं और बहुत ही विद्वान पुजारी हैं। मेला जो लगता है वो मेला कितने साल से लग रहा है, क्या है यहाँ? 1972 से मेला लग रहा है। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ के हम कहते दरभंगा के अगल बगल के लोगों भी आते हैं और बहुत ही किसी से भी पूछा जाएगा इसका प्रशासनिक लोग भी जो है इनकी प्रशंसा करते हैं। सुरक्षा का और यहाँ 200 साल पुराना काली मंदिर है, सिद्धि प्राप्त मंदिर है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। जगह का नाम क्या हुआ? जगह का नाम सैदनगर काली स्थान। आपका नाम क्या हुआ? मोहन प्रसाद महतो। आप कौन है? हम यहाँ के जो है सो पदाधिकारी गण में से एक है। हाँ। दरभंगा लायंस क्लब के द्वारा बाढ़ पीड़ित कीरतपुर प्रखंड जाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम के संयोजक लायन मनीष पंसारी ने बताया कि क्लब की ओर से 750 पैकेट का वितरण टेंट में रह रहे सारे 750 परिवारों के बीच में किया गया। पैकेट में बिस्किट, ब्रेड, चूड़ा, सत्तू, ORS, साबुन और कपड़े इत्यादि सामान थे। इस राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर लायंस क्लब के सचिव अमरनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष लायन पवन सुरेखा, लायन अजय पोदार, लायन अनिल सिंह, लायन संतोष लाठ, लायन अवधेश चौधरी, अश्विनी चौधरी, आशुतोष आदि ने कीरतपुर प्रखंड के लिए रवाना किया। इस कार्यक्रम में अपना विशेष योगदान क्लब के पूर्व सचिव लायन अभिषेक चौधरी, विशाल पंसारी, अवधेश चौधरी, अश्विनी चौधरी, धनंजय, पीयूष, नवीन सिंह, शंकर सैनी, CD यादव, अमरजीत सिंह। क्लब के सचिव अमरनाथ सिंह ने बताया कि हमने मानव सेवा करके अत्यंत खुशी का अनुभव किया और जब हम कीरतपुर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों के बीच गए तो एक चीज़ ज़रूर हमने पाई कि बिरौल प्रशासन और दरभंगा प्रशासन ने ज़रूरतमंदों के लिए हर वह संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई हैं जो सरकार की ओर से करनी चाहिए। इसके लिए दरभंगा प्रशासन को क्लब की ओर से विशेष धन्यवाद और आभार भी सबों ने जताया। इसका दे दीजिए। एक छत में एक ही देना। हाँ, दो है। नहीं, इसमें दो है। हल्ला नहीं। हमको दे दीजिए। हमको कहाँ दिया? आपका घर हो गया। नहीं हो गया, मिल गया। नहीं, हमको हमरा दिए ना। दो आदमी छे, एक आदमी छे। घर में आप लोग हम देना आगे बढ़ लायंस का सेवा स्टार्ट है और बड़ी तन्मयता से लायंस के सारे सदस्य साथ में इनके साथ रहिए ना आप। घर के पीछे देना। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा गांव में अंकुरित भगवती स्थान में पुत्र प्राप्ति के लिए दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ भी शारदीय नवरात्र में जबरदस्त भीड़ श्रद्धालुओं की रहती है। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा गांव में अंकुरित भगवती स्थान में दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आयोजन चल रहा है और इस नवरात्र में भक्तों की भक्ति चरम पर होती है। लगातार हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा गांव में अंकुरित भगवती स्थान में लोग मन्नत मांगने और मन्नत पूरी होने पर माता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। चाहिए 3 साल पहले खेत में हरवा हर जोते छलखिन है, इनका फाड़ से भगवती निकलखिन।
ओहि समय में कोनो तरहे गाछ चाछ रोपि कऽ झोपड़ी बना कऽ मंदिर केले हन। जो जो विकास भेलै तो तो मंदिर बहुत विशाल बनि गेलै। बुझाइए जे 50 गाँव इर्द गिर्द के लोग हिनका सब प्रभावित है। अखाड़ में तो पूजा होइ छै हिनकर वार्षिक, में तो बहुत भीड़ होइ छै। नवरात्रा सेहो मना लै छी, तीनू चारू नवरात्रा हमसब मनबै छियै नीक लगैए। तीनू नवरात्रा अखाड़ में नवरात्रा तो खूब श्रद्धा छै खूब, मतलब माता रानी पर बहुत लोग आबै छै एहिठमा। खास कऽ पुत्र प्राप्ति के लेल तो सप्तमी दिन सप्तमी अष्टमी के आबि जाने। हाँ सप्तमी अष्टमी के जेबै तऽ तते भीड़ देखबै एहिठमा, एते भीड़ कहीं नहीं रही। खोइच भरे रह लोग सब आयल। हाँ माता रानी, हाँ माता जी की नाम भेलै अहाँके? नाम की भेलै? नाम विमल कांत मिश्र, गाँव खलवारा। जगदम्ब विचित्र मंत्र की नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।